मैं डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी, जिला उद्यान अधिकारी कुरुक्षेत्र। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा 7वां फल उत्सव है, जो हमारा इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम आयोजित कर रहे हैं, जिसका मुख्य फोकस है कि किसानों को बागवानी फसलों की तरफ आकर्षित करना, किसानों को बागवानी फसलों से जोड़ना। जैसा कि हमारे सरकारों का भी उद्देश्य है कि फसल विविधीकरण की तरफ जोर देना है, जिसमें आप धान और गेहूं की खेती छोड़ के हम कहीं ना कहीं फलों की खेती की तरफ बढ़े, जिसमें आपकी पानी की भी बचत है और कई तरह की ऐसी फल फसल हैं, सब्जियां हैं और कई तरह की ऐसी फूल की भी फसलें हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। मेले में जो हमने मुख्य फोकस किया है कि आपकी जो फल फसलें हैं उसमें आम है, लीची है, चीकू है, आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती है, सेब है, अनार है, अमरूद है। इन सभी तरह की फसलों पे लाडवा फल केंद्र काम करता है। आज इस फल उत्सव में हमने आम की जो रंगीन किस्में हैं और आम की जो पहले आम किस्में जिसमें लंगड़ा दशहरी, चौसा और अन्य पीले तरह की किस्मों का यहाँ पे हमने प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें लगभग 27 तरह के जो आम की वैरायटियां हैं, जिसमें आपकी रंगीन किस्में भी हैं, जैसा आप इस मेले में आके देखेंगे, जिसमें अंबिका है, पूसा अरुणिमा है, पूसा सूर्या है। उसके बाद अन्य कई वैरायटियां हैं, ऑस्टिन हो गया, आपका कैंट वैरायटी हो गई, जिनका बहुत अच्छा पोटेंशियल है। हरियाणा में बहुत अच्छे से ये ग्रो हो सकते हैं। हमारा स्पेशली जो कुरुक्षेत्र है, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर हो गया, पंचकुला हो गया, ये जो जितने भी एरिया हैं, इसमें ये बहुत अच्छी वैरायटियां चल सकती हैं। उसके साथ साथ हम बात करें, नाशपाती भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसमें पंजाब ब्यूटी और निजी सी की जो वैरायटी है, मुख्य रूप से यहाँ पे हम उसको फोकस कर रहे हैं कि उसका वैरायटी का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अनार में भगवा, सुपर भगवा, साथ ही अन्य जो किसानों के उत्पाद भी हैं और किसानों की वैरायटियां जो किसान लगा रहे हैं, उनका भी यहाँ पे प्रदर्शन होगा। धन्यवाद। आमदनी अच्छी होती है किसानों को, क्योंकि लगातार वो गेहूं धान बोते हैं, भूमि का दोहन होता है, लगातार पानी भी ज्यादा लगता है, उसको लेकर कुछ मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, अगर मैं फोकस करूं फसलों की, आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती की, तो अक्टूबर से लेके आपको मार्च तक पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सारी ही फसलें सुप्त अवस्था में होती हैं, पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो पानी की एक अच्छी बचत 6 से 7 महीने ये हो जाती है। दूसरा, अन्य कोई अगर आप आम है, लीची है, चीकू है, ये फसलें अगर आप अपनाते हैं तो आपको कम से कम पानी में ये फसलें अच्छे से हो पाती हैं और पानी की बचत भी हो पाती है। अच्छी होती है। आमदनी में अगर आमदनी की बात करूं, आड़ू हो, आलू बुखारा हो, नाशपाती हो, मैंगो हो, तीसरे साल से हम फल लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई भी किसान भाई अगर उच्च घनत्व बागवानी करता है, आपको जो हम सघन बागवानी की तरफ हम लेके जा रहे हैं किसानों को, तो 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए आपको तीसरे चौथे साल से आमदनी आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपके सारे पौधे चलें, पूरे एकड़ की बागवानी अच्छे से हो, एक एक पौधा अपनी फसल दे रहा हो, तो एक अच्छी आमदनी देखने को मिलती है। ऐसे कई उदाहरण हैं हरियाणा में, सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, हरियाणा के सभी जिलों में ऐसे किसान हैं जो अमरूद हो गई, अनार हो गया, उसके बाद आड़ू, आलू बुखारा हो गया, आम की खेती हो गई, सब में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि एक बार बागवानी की तरफ आप अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। में सब्सिडियां भी हैं, आपकी कई तरह की सब्सिडी है, मशरूम में भी है, आपकी हनी में भी सब्सिडी है, दूसरे जो यंत्र है बागवानी में यूज होते हैं उनमें सब्सिडीज है। लगभग आपको कई तरह की सब्सिडी है जो किसानों को अनुदान दिए जाते हैं, वो सारी चीजें बागवानी विभाग द्वारा दी जाती है। बाकी आप विस्तार में जो जिला उद्यान अधिकारी ऑफिस में आके भी आप सारी चीजें पूछ सकते हैं। हमारा वहाँ जो स्टाफ है, मैं भी वहाँ आपको मिलूंगा और आपको सारी चीजें वहाँ पे जानकारी आपको विस्तृत रूप से सारी जो अनुदान मिलते हैं उस पर भी दिए जाएंगे।